गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जो जीडीएस का जो वैकेंसी आया 2025 में, उसमें बहुत सारे डाउट रहते हैं जो फॉर्म फिलअप करेंगे। तो उसमें पहला को ये है कि उसमें कौन सा पोस्ट भरे हैं। एक उसमें दिखा रहा होगा ABPM और उसके आगे लिखा होगा 10,000, फिर एक लिखा होगा 12,000 का। ठीक है, तो उसमें कौन सा पोस्ट किसके लिए होता है, कौन सा बढ़िया रहेगा, लड़की के लिए और लड़के के लिए। देखिए, अगर आप जो 12,000 वाला पोस्ट है, जो BPM का पोस्ट होता है, यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर आप बनेंगे, तो उसमें आपको ऑफिस का काम आपको करना पड़ेगा। जैसे रोज़ आपको जाके ऑफिस को खोलना है, ठीक है, ऑफिस में जो रोज़ का वहाँ बैठना है, फिर वहाँ कस्टमर आएगा तो खाता खोलना है, RD जमा करना है, RD खाता खोलना है, सुकन्या खाता, जितने सारे खाते होते हैं वो सब खोलना, बीमा करना। ठीक है, आपको रोज़ वहाँ जाके 4 घंटे बैठना है। ठीक है, ये आप BPM मतलब ऑफिस वाला काम है आपका। अगर आप ABPM के पद पे फॉर्म फिलअप करते हैं या ABPM के पद पे आपका सिलेक्शन होता है, तो आपका काम होता है जो ESO होता है वहाँ से डाक को लेना, फिर वहाँ से डाक को लेके अपने BO के एरिया में जाना, वहाँ डाक बांटना, फिर जो मिसेंट जो गलती से लेटर आ गया होता है या फिर जो आपको वापस करना है, उसको फिर लेके अपने ब्रांच पोस्ट मास्टर को देना। ठीक है, वापस के लिए। और जो लेके आते हैं उसको ब्रांच पोस्ट मास्टर फिर चढ़ाएंगे भी कि कौन सा लेटर प्राप्त हुआ। फिर लेटर जब आप बांट लेंगे, जो बचेगा वापस करना है, तो फिर आप अपने BO पे आएंगे, पोस्ट मास्टर को देंगे, फिर जो वापस करना रहता है रिमार्क लगा के आप फिर लेके आप डाक लेके आप अपने ESO या हेड ऑफिस जाएंगे, वहाँ पर दे के फिर आपका छुट्टी हो जाएगा, आप अपने घर जाइए। ठीक है, बाकी ये हो गया। ठीक है, और देखिए, लड़कियों के लिए बढ़िया रहता है, BPM का पद बढ़िया रहता है। अगर आप लड़की हैं तो आप BPM का पोस्ट अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आपको वो फील्ड में नहीं जाना पड़ेगा, आपको ऑफिस में ही रहना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आपको फील्ड में घूमना अच्छा लगता है, मतलब कहीं, तो आप ABPM का अप्लाई कर सकती हैं। उसमें 2-2.5 हज़ार का अंतर आता है। ठीक है, और एक चीज़ और होता है, अगर मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन कहीं दूर हो गया, जैसे मान लीजिए आपका सिलेक्शन आप किसी ज़िले के हैं, आपका सिलेक्शन किसी अदर ज़िले में हो गया जो आपके घर से 70-80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर है या फिर 150 किलोमीटर है, तो ट्रांसफ़र 1 साल के अंदर होता है। 1 साल आपका जब हो जाएगा तो 1 साल के बाद आप अपना ट्रांसफ़र करा सकती हैं। अगर सीट खाली है तो सीट, अगर जहाँ अपने घर के अगल बगल चाहते हैं कि वहाँ पर सीट अगर खाली है, तो जब रूल 3 के अनुसार आप जब उसका ट्रांसफ़र का पोर्टल ढूंढ लेगा तो आप अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ठीक है, बाकी प्रमोशन कैसे होता है इसमें, ये भी है कि जैसे मान लीजिए आप कहीं तैयारी कर रहे हैं, कहीं आपको जॉब अभी आपका कंपटीशन निकल नहीं रहा है, या फिर जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल होता जा रहा है या फिर पोस्टपोन होता जा रहा है, तो देखिए ये अच्छा है, एक है, आप अपना फॉर्म इसमें फिलअप कर दीजिए, अपना तैयारी भी करते रहिएगा। लेकिन एक चीज़ है, इसमें बस कहने का 4 घंटे का ड्यूटी होता है, कभी कभी आपको 6 से 7 घंटे भी लग जाएंगे। बाकी वो हफ्ते में 2-3 दिन ऐसा होता है, बाकी आपका काम समाप्त हो जाएगा 2, ढाई, 3, 4 घंटे में, 4 घंटे के अंदर ही आपका काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें प्रमोशन कैसे होता है, देखिए, प्रमोशन के लिए आपको मिनिमम 3 साल GDS काम करना पड़ेगा। अभी पिछले साल 2024 में एक चीज़ मतलब अपवाद हो गया था कि एक साल घटा दिया गया था, 2 साल कर दिया गया था, लेकिन हर साल ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो प्रमोशन वाला वीडियो आप मेरा देख लीजिएगा। ठीक है, प्रमोशन वाला वीडियो है, काफ़ी लंबा हो जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रमोशन वाला जो वीडियो है वो इसी YouTube चैनल पे अपलोड है, आप उसको जाके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि आप ये डाक विभाग दूसरे विभाग से बेहतर क्यों है। देखिए, इसमें एक तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, ठीक है, और एक चीज़ और है, इसमें आप डिपार्टमेंटल पोस्ट जो है, मतलब डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम
का एकदम टाइम से होता है, ठीक है, टाइम से हो रहा है। अभी जब से मैं ज्वाइन किया हूँ उसके 1-2 साल पहले से ही, या जब से अपना मैं ज्वाइन किया हूँ तब से लगातार हर साल डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो रहा है। तो इसमें अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर ले रहे हैं तो आप बड़े अधिकारी भी बन सकते हैं, ठीक है। जीडीएस से आप एसएसपी रैंक पे भी जा सकते हैं। बहुत लोग हैं जो एसएसपी तक गए हैं, ठीक है। इंस्पेक्टर बन सकते हैं आप, एसएसपी बन सकते हैं, ठीक है। मिनिमम तो आप पोस्टल असिस्टेंट बन ही सकते हैं, मिनिमम कम से कम आप तो इतना बन ही सकते हैं। बाकी आप थोड़ा एफर्ट डालेंगे और उम्र थोड़ा कम है तो आप एसएसपी तक जा सकते हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट आप पोस्ट ऑफिस, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। और आरएमएस में क्या काम होता है जीडीएस का, और पोस्टल में क्या काम होता है जीडीएस का, ये पूरा वीडियो इस पे पड़ा हुआ है। तो जल्दबाजी अभी मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देख लीजिए, हर पूरा जानकारी ले लीजिए कि आरएमएस में क्या काम होता है, पोस्टल में क्या काम होता है, ठीक है। टारगेट का क्या मैटर है, टारगेट कितना मिलता है, किसमें वर्कलोड ज़्यादा रहता है, किसमें मेंटली लोड ज़्यादा, मेंटल का डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहता है, ठीक है, किसमें फिजिकली काम ज़्यादा रहता है। ये सब यूट्यूब पे आप देख लीजिए, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, मेरे चैनल पे भी हैं और बाकी और भी चैनल होंगे वहाँ पर भी होगा। तो मेरा चैनल में चूँकि जीडीएस पोस्टल में 4 साल काम किया हूँ और इसमें अभी मैं प्रेजेंट टाइम में आरएमएस में काम कर रहा हूँ, तो मुझे नॉलेज है दोनों जगह का। तो अभी जल्दबाजी मत कीजिए, पूरा वीडियो आराम से देख लीजिएगा, जो भी कन्फ्यूजन होगा आपको उसमें क्लियर हो जाएगा, फिर आराम से अपना पोस्ट भरिएगा। और एक चीज़ और है, जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो प्लीज़ उसमें ऐसा कीजिएगा कि अपने घर से नज़दीक का जो हो वहाँ पर भरिएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगा आपको कि मतलब आप बहुत पैसा बचा लेंगे, बस खर्चा ही निकल पाएगा आपका। अगर दूर, बहुत दूर मिल जाएगा तब तो वो भी नहीं बचेगा आपका, ठीक है। तो ऐसा कीजिएगा, जो मैप में देख लीजिएगा कौन सा बीओ जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से आपके घर से नज़दीक है, पहले नज़दीक का भरिएगा, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर, ऐसे भरते भरते मतलब लास्ट में जो सबसे दूर होगा वो होगा। काम का कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपको भ्रम ये कहे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है, यहाँ पर कम काम है, देखिए काम से मत डरिए। आपको 4 घंटा काम करना है तो करना है, काम से नहीं डरिए। काम जितना ज़्यादा करेंगे पब्लिक से आपको उतना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, उतना ज़्यादा आप पब्लिक से मिलेंगे, आपको आपका जो बिजनेस है, आपका जो कमाई है, क्योंकि देखिए जितना आप पब्लिक से मिलेंगे उतना कमाई होगा। क्योंकि आप अपने पब्लिक से जब मिलेंगे तो आप अपने बीमा के बारे में बताएंगे, बहुत सारे जो पीएलआई या पीएलआई कराते हैं, बहुत सारे इंसेंटिव उस पर मिलता है। तो आप जितना पब्लिक से मिलेंगे उतना आप प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में पब्लिक को बताएंगे, उतना ज़्यादा इंसेंटिव आपको मिलेगा, ठीक है। हर चीज़ में इंसेंटिव है। अधिकतर जो पोस्ट ऑफिस की जो सेवाएं हैं, जितनी सारी सेवाएं हैं, उस पर अधिकतर आपको जीडीएस हो, बीपीएम हो या एबीपीएम, सब पे आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। सबसे बढ़िया आप जो बीमा होता है वो करेंगे तो उसमें और भी बहुत ऐसे एजेंट होते हैं, मतलब बहुत ऐसे बीपीएम हैं जो अपनी सैलरी से ज़्यादा उनका इंसेंटिव बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़, काम से मत डरिए, आप आ रहे हैं काम करने तो मन लगा के काम कीजिए। बाकी आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम अगर 2 साल का है, 2 साल के बाद होता है तो 2 साल के बाद, या 3 साल के बाद होता है 3 साल बाद दे के आप पूर्ण रूप से संपूर्ण तरह से आप भारत सरकार के केंद्र सरकार के आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाएंगे, ठीक है, पूर्ण रूप से। अभी जीडीएस चूँकि एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल पोस्ट है, ठीक है, तो थोड़ा 2-3 साल आपको दिक्कत होगा पैसे के। बाकी और कुछ क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।